नमस्कार, बहुत स्वागत। तेज रफ्तार खबरों से पहले बड़ी खुशखबरी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों का एक मुश्त 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले लिया है और अब ये बढ़कर केंद्र के समान यानी 55% हो जाएगा, 55% हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ाते हुए ऐलान किया गया कि कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते की किश्त दी जाएगी। 1 जनवरी 24 से 3% महंगाई भत्ता, तो वहीं 1 जनवरी 25 से 2% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। बीते समय हमने सरकार के द्वारा यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए लगभग 8-10 साल से पुराने समय से आने वाली मांग की पूर्ति की थी। हम लगातार अधिकारी कर्मचारियों को अपने काम की दक्षता के बलबूते पर जब काम के लिए प्रेरित करते हैं तो उनके हितों के लिए भी हम बराबर ध्यान रख रहे हैं। हमें इस बात का संतोष है कि बीते समय किए गए कामों के बलबूते पर अधिकारी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। लेकिन मुझे आज याद दिलाया गया कि केंद्र सरकार के समान हमारे सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 55% भत्ते की मांग की गई थी। मैंने आज इस मांग पर गौर करते हुए आज यही से घोषणा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 1/7 2024 से 3%, 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करते हुए वर्तमान में महंगाई भत्ता भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के समान 55% करने की मैं घोषणा करता हूं और त्वरित गति से इसको लागू किया जाए। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, तकरीबन 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए ये गुड न्यूज और जो एरियर है वो भी मिलेगा। किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं कर्मचारी संगठनों से, वासु? बिल्कुल ललित, देखिए ये जो मांग है केंद्र के समान भत्ते की वो बहुत लंबे समय से लंबित थी और इसको लेकर लगातार कर्मचारी संगठनों ने कई दौर में आंदोलन किए, सीएम तक ज्ञापन पहुंचाए, अपनी मांग को अलग अलग माध्यम से रखने का काम किया और संकल्प पत्र में भी जो बहुत सारी मांगे थी कर्मचारी संगठनों की उनको बीजेपी ने शामिल करने का काम किया था। इसके पहले भी यात्रा भत्ता हो या अलग अलग तरीके के भत्ते हों, उसको सरकार ने क्रमशः बढ़ाने का काम किया था और आज कर्मचारी संगठनों ने एक आयोजन रखा था जिसमें मुख्यमंत्री को बुलाया गया और मुख्यमंत्री की वहां पहुंचे तो उनको एक मांग पत्र दिया गया। लंबा चौड़ा ये मांग पत्र था, लेकिन इसमें सबसे मुख्य मांग यही थी कि केंद्र की समान राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, उनको भी महंगाई भत्ता दिया जाए और सीएम ने मंच से ही इस मांग को स्वीकार कर दिया और मंच से ही इस पूरी मांग को स्वीकार करते हुए सीएम ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी एरियर के माध्यम से, अलग अलग किस्तों के माध्यम से जो अतिरिक्त महंगाई भत्ता है यानी कि 55% का जो भत्ता है उसको देने की मांग को स्वीकार कर लिया और इसके बाद जाहिर तौर पर बड़े ही हर्ष का माहौल जो है वो कर्मचारी। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए इस हाइक को लेकर। अशोक जी, लंबे अरसे से मांग की जा रही थी, डिमांड की जा रही थी, 5% की कमी थी, अब केंद्र के बराबर भत्ता हो गया है, आपका रिएक्शन? बिल्कुल स्वागत योग्य है। 5% महंगाई भत्ते का लाभ दिया है, 3% 1 जुलाई 2024 से और 2% जनवरी 2025 से। लेकिन इसमें मंशा का अभाव है। मंशा का अभाव यह है कि अधिकारियों को तो महंगाई भत्ते का लाभ जब 55% दिया गया तो उनको एरियर की किस्त नगद दी गई है और कर्मचारियों को 5 समान किस्तों में मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो अधिकारियों और कर्मचारियों में सौतेला व्यवहार क्यों अपना रही सरकार? कर्मचारियों को भी नगद एरियर भुगतान देना था। हर बार कर्मचारियों को में ही गाड़ी मारा जाता है। जब अधिकारियों को, प्रथम श्रेणी अधिकारियों को नगद एरियर दिया गया 1 जनवरी से, तो कर्मचारियों को किस्तों में देने का क्यों निर्णय लिया गया? ये मंशा का अभाव है सरकार के निर्णय में, मंशा का अभाव है। ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वासु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। इधर धमतरी में नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। धमतरी और ओडिशा की बॉर्डर पर जंगल से विस्फोटक बरामद हुआ है। नक्सलियों ने जंगल में विस्फोटक छिपाकर रखा था। 9